आज भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक लेते हैं खबर की ओर। संभल में राजभर के बयान पर सपा सांसद का रिएक्शन सामने आया है और डिप्टी सीएम के बयान पर भी अपना रिएक्शन दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है कि इस बार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को ब्याज सहित सैफई नहीं भेजा जाएगा तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। इस बयान पर सपा सांसद ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। सांसद ने कहा कि कहने वाले नहीं रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम के बयान पर भी कहा इस बार हम जीतने जा रहे हैं। दिशा की मीटिंग थी तो जो शहर के मसाइल थे, बिजली का, पुलिस का और जो डेवलपमेंट के काम थे, तो वो सारी चीज़ें थी, उस पर डिस्कस हुआ। केसी प्रसाद मौर्य ने कहा है, बोले 80 सीटें जीतेंगे यूपी में। 80 सीटें जीतेंगे। हम 80 और 20 से 10 या 50 की तो बात नहीं करते, लेकिन जीतेंगे इंशाल्लाह हम। राजभर ने कहा है, बोले अखिलेश को सैपई भेज देंगे आपके। क्या अखिलेश को सैपई भेज देंगे? राजभर ने कहा है अखिलेश को सैपई भेज देंगे आपके। अखिलेश तो इंशाल्लाह यहीं रहेंगे, जो कह रहे हैं वो न रहेंगे अपनी जगह पर। प्रयागराज में त्योहारों पर लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। हर त्योहार पर विशिष्ट आयोजन देखने को मिलता है। ऐसी ही तस्वीर नागपंचमी पर्व पर देखने को मिली है, जहां लोकनाथ के व्यायामशाला में कुश्ती का आयोजन किया गया था। बता दें कि जिसमें पहलवानों ने हिस्सा लिया। मंत्री रामजी के सरवानी के मुताबिक आधुनिक युग में युवा जिम की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जबकि कुश्ती दंगल जैसे आयोजनों में शामिल होकर देश की मिट्टी से जुड़ने का अच्छा अवसर होता है और शरीर भी बलवान होता है। देखिए, लोकनाथ व्यायामशाला में सन 1947 से इसकी स्थापना हुई। कल्याण चंद मोले पर छुन्नन गुरु इसकी स्थापना किया। तब से यहाँ पर मल्लयुद्ध यानी कुश्ती, देसी कुश्ती का प्रचलन चल रहा है और आज भी इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा कुश्ती का अगर प्रचलन है तो इस लोकनाथ व्यायामशाला में है। ये बात अलग है कि आजकल नए लड़के जिम में ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन जो इस कुश्ती का आनंद है वो जिम में शरीर उतनी नहीं बन पाती। तो मेरा तो सबसे यही आग्रह है कि देसी कुश्ती लड़के अपने शरीर को हिष्ट पुष्ट करें और नागपंचमी के पर्व पर हमेशा यहाँ पर लोकनाथ व्यायामशाला में अपने में सब लोग दंगल लड़ते हैं, हार जीत करते हैं और परिणाम पाते हैं। भारतीय हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, वेदों में इसका वर्णन है। अपने आप को प्राचीन काल में स्वस्थ रखने के लिए लोग मल्ल युद्ध का चयन करते थे। भारत सबसे प्राचीन खेल है। जिम की तरफ लौटने से लोग संघर्ष भाग रहे हैं। अखाड़ा, मल्ल युद्ध मतलब संघर्ष, अपने आप को, शरीर को थकाना, तपाना, त्याग, तपस्या का खेल है। लोग जिम की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ ये सब करना पड़ेगा, वहाँ ये सब नहीं करना पड़ेगा। बाकी अखाड़े से आप जुड़िए। अखाड़ा मतलब मिट्टी से जुड़ना। अपनी मिट्टी का संरक्षण करिए, अपने शरीर को मस्त करिए, आपके विचारों की शुद्धि होगी, आपकी मन की पवित्रता आएगी। ये हमारी प्राचीन सभ्यता का एक आधार बन गया। खबर हरदोई से है, जहां कुछ दिन पहले ही जुनैद जेल से छूटकर आया था। जुनैद और उसके साथियों ने मूर्तियां क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं दूसरी ओर हिंदू पक्ष का आरोप है कि इस घटना से पूरे गोपामऊ कस्बे में सनसनी फैल गई है। हिंदू पक्ष और बजरंग दल के लोग सड़क जाम करते हुए सभी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ मुस्लिम पक्ष में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रही। मेरी मम्मी जी मंदिर में पूजा कर रही थी, तो वो यहाँ से गुजर रहे थे और बफर बज रहा था। बोले कि मतलब गंदी गंदी गाली देने लगे कि मूर्तियाँ तोड़ देंगे, मंदिर तोड़ देंगे, और बहुत ज़्यादा गंदी गंदी गाली दे रहे थे। तो मम्मी ने बोला गाली क्यों दे रहे हो? तो बोले देंगे। फिर वो उधर चले गए तो पापा ने बोला एप्लीकेशन दो जाके। मम्मी जा रही थी एप्लीकेशन के लिए, वहाँ पहुँची भी नहीं चौकी पे। पापा वहाँ पे मिल गए, मोहम्मद आए। पापा ने पूछा उनसे, तो पूछताछ हो रही थी। उसी दौरान पापा से विवाद होने लगा। पापा को मारा, भैया को भी मारा। वहाँ से छूटे, यहाँ मंदिर में आए, मूर्तियाँ तोड़ दी। बोले सारी मूर्तियाँ तोड़ देंगे, ये वो। पूरा दिन तो 3 बजे से ड्रिंकिंग कर रहे थे छत पे बैठ के।
ये गोपा मऊ कस्बा थाना टड़ियावा में लगता है। यहाँ पे कल शाम को दो पक्षों में किसी पूर्व विवाद को लेके आपस में झगड़ा हुआ था और झगड़ा होने के बाद दोनों पक्ष चले गए थे। एक पक्ष ने कार्रवाई की मांग को लेके एक प्रार्थना पत्र दिया था और उसमें शिकायत दर्ज करके अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी में एक पक्ष इकट्ठा हो गया था सुबह कि शायद वो सशंकित था, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनको फिर समझाया बुझाया गया, वो मान गए थे। उन्हीं के बीच में फिर कुछ आपस में विवाद हुआ है, उसी पक्ष में ही आपस में एक दूसरे को लेके, और उसमें उन्होंने रोड जाम करने का प्रयास किया, किंतु इनको समझा बुझा के हटाया गया है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। संभल के बहजोई कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट पर पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन और उपनिबंधक राजवीर सिंह के खिलाफ विरोध जताया गया। अधिवक्ता मेहंदी हसन और चिरंजी लाल की गिरफ्तारी पर जमकर नारेबाजी की गई। जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन के माध्यम से रिश्वत का आरोप लगाते हुए बताया गया कि उपनिबंधक राजवीर सिंह ने अधिवक्ताओं से अभद्रता की, जिसको लेकर कहासुनी और मारपीट हो गई। वहीं पुलिस ने गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भिजवा दिया है। बाबू जो राजवीर सिंह है, उसने हमारे साथी अधिवक्ता मेहंदी हसन से 1 तलाक करने के लिए 5,000 रुपये रिश्वत मांगी, जिसको देने के लिए हमारे अधिवक्ता साथी ने मना कर दिया और बोले भी हम रिश्वत का काम नहीं करेंगे, हमारा ऐसी करो जेनुइन है, कीजिए आप हमारा। वो दोनों पक्ष तैयार थे, उसके बावजूद भी 5,000 रुपये मांग रहा था। इसी बात पर वाद विवाद हो गया, हल्की फुल्की कहासुनी हो गई थी। लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसकी गंभीर धाराओं में मुकदमा लिख के 307 भी लगाई है और भी कई गंभीर धारा लगा के, और जल्दबाजी में दोनों अधिवक्ताओं को, जबकि एक अधिवक्ता चिरंजी लाल राणा जी हैं, चिरंजी लाल राणा के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया है और अति संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। निराधार है, क्योंकि ये जो काम के लिए अधिवक्ता गए थे उनसे पैसे की रिक्वायरमेंट रखी गई। जब रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की गई तो उन पर आरोप लगा दिया कि हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं, जबकि ये रजिस्ट्रार ने पहले से ही प्री प्लानिंग था उनका, और पुलिस ने बिना जांच किए हुए हमारे साथी अधिवक्ता पर मुकदमा दर्ज कर दिया, उन्हें जेल भेज दिया। हम ये चाहते हैं कि इसकी पूरी जाँच कर रजिस्ट्रार के खिलाफ मुकदमा हो। देवरिया में राज्य निर्माण सहकारी संघ की ओर से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 5.87 करोड़ रुपए की लागत से निरीक्षण किया गया। देवरिया कसिया रोड पर जिला पशु चिकित्सालय के निर्माण कार्यों का कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निरीक्षण किया। निर्माण कार्य की धीमी गति और कार्यों की गुणवत्ता को देखकर कृषि मंत्री ने पैक्सफेड के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों से लंपी वायरस के टीके की मौजूदगी की जानकारी ली है और पशुओं के टीकाकरण का निर्देश भी दिया है। अमरोहा में पिछले 8 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब होने के चलते लाइट नहीं आई, जिससे इलाज के लिए लोग काफी परेशान हैं। इसी वजह से नाराज लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमारी टीम काम कर रही है, जल्दी विद्युत सप्लाई चालू कर दी जाएगी। ये जहाँ की आप बात बता रहे हैं वहाँ 400 का ट्रांसफार्मर जो कि 72 घंटे में 3 बार जल गया और उसे हम लोग ने 2 बार बदला भी, तो वो ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है, इस वजह से बार बार जल जा रहा था। तो उस ट्रांसफार्मर का लोड हम लोग आज दूसरे ट्रांसफार्मर पे डाल रहे हैं, थोड़ा जो अंडर लोड था उस पर शिफ्ट करेंगे। तो ABC केबल का काम चल रहा है, तो आज दोपहर बाद शाम तक मतलब सप्लाई विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। क्योंकि ये ट्रांसफार्मर बार बार जल रहा था, इसलिए हम लोग ने सोचा कि कुछ ऐसा सलूशन निकाला जाए जिससे जो है ये बार बार जलने की समस्या समाप्त हो जाए। हमारा मामला ये है कि 8 दिन से बच्चे परेशान हैं मोहल्ला चौक से, और हमें लाइट की छोटे बच्चे हैं, लेकिन छोटे बच्चे नहीं रह सकते, पानी की व्यवस्था नहीं है, बुजुर्ग हैं, बीमार हो रहे हैं बच्चे,
गरीब जनता है, कहाँ से दवाई करे, कहाँ से कुछ करे, इसलिए। और गरीब जनता रोज कमाना रोज खाना है, ऐसी तो है, कोई सरकारी सर्विस नहीं है। आप घर घर आके देखिए, कुछ भी करिए, चेक करिए, कुछ भी करिए आप घर आके। अगर कोई आपको डिफेक्ट मिले तो लाइट का वो भी है प्रॉब्लम होनी, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सारी जगह परेशान हो रहा है मोहल्ला चौक में। हमने लाइट मांगी है, लाइट के लिए पानी से परेशान है। 1 हफ्ता हो गया हमें परेशान होते थे, बच्चे छोटे छोटे हमारे बहुत परेशान है। पानी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, गर्मी में घर से बाहर। लाइट टंकी आती है वो भी नहीं आ रही, कहाँ जावे पानी से, बच्चे परेशान है हमारे बहुत ज्यादा। 1 हफ्ता हो गया लाइट को, हमें रात दिन गर्मी में परेशान हो रहा है। तो चलो गर्मी को बहुत लोग, पानी की व्यवस्था नहीं बन पा रही हमारी। बिजली विभाग में कानपुर में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। दरअसल पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। बता दें कि गिरोह के सदस्य मुद्रा लोन के फर्जी पैम्पलेट सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करते थे और जिसके बाद वो लोग अपनी जाल में फंसाकर उनसे अपने खातों में पैसा मंगवा लेते थे। इसी तरह से अब तक इस गिरोह के लोग लाखों की ठगी कर चुके हैं। नाम पर ठगी की गई है। ये लोग एक पैम्पलेट छपवा कर सार्वजनिक स्थानों पर छपवा भी देते थे। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के नाम पर लाखों की ठगी करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसमें 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो खबर कानपुर से है, जहां पर बताया जा रहा है कि ठगी करने वाले 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के नाम पर लोगों से ठगी करते थे और एक पैम्पलेट छपवा कर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कर देते थे, जिसके बाद उन नंबर पे अपने उन लोगों से अकाउंट में पैसे मंगवाते थे। वहीं पुलिस ने इस मामले को लेकर 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लगातार हमें कई सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें लोगों के द्वारा बताया गया कि सुदूर देहात क्षेत्र में ऐसे पोस्टर चस्पा किए गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के नाम पे लोगों को लुभाया जा रहा है और उनके साथ उनसे प्रोसेसिंग फ़ीस और अन्य मिसलेनियस खर्चे दिखाकर उनसे अच्छी खासी रकम ले ली जाती है और बाद में उनको कोई जवाब नहीं दिया जाता, ना ही उनको कोई लोन मिलता है। इस संबंध में थाना चौबेपुर पे एक अभियोग भी पंजीकृत हुआ, जिस पर हमारी सर्विलांस टीम, स्वॉट टीम और साइबर क्राइम की टीम ने संयुक्त रूप से कार्य किया और उसमें जो बात सामने आई उसमें पता चला कि एक कंपनी है जो कि कल्याणपुर क्षेत्र में ऑफिस है और ये लोग यूपी के अलग अलग शहरों में, अलग अलग ज़िलों में अलग अलग पोस्टर चिपका के रखते हैं, जिसमें सब नंबर्स वगैरह अलग अलग हैं। और जब भी कोई व्यक्ति उनको फ़ोन करता है तो उसको लुभाने के लिए उसको बताते हैं कि आपका लोन हम पास करा देंगे और आप इतना पैसा आपको अलग अलग किस्तों में प्रोसेसिंग फ़ीस और मिसलेनियस इंश्योरेंस या बाकी सभी खर्चे दिखाकर उनसे ले लेते हैं। औसतन एक व्यक्ति से ये 20 से 40-50 हज़ार रुपये तक ले लेते हैं। गाजियाबाद थाना सिहानी गेट पुलिस ने 3 लूट के आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट के मामले का सनसनीखेज खुलासा किया है। बता दें कि खुलासे में चौंकाने वाली वजह निकलकर सामने आई है, जहां दरअसल लुटेरे ने पेंट व्यापारी के साथ कुछ दिन पहले हुए मामूली विवाद के बाद ये पूरी योजना बनाई थी। गनीमत रही कि घटना के वक्त व्यापारी के परिजन ऊपरी मंजिल से शोर सुनकर नीचे आ गए और लुटेरे घटना को बिना अंजाम दिए वहां से फरार हो गए थे। देखिए 17 तारीख को लगभग रात्रि 8:30 बजे हमको सूचना मिली कि 3 अज्ञात लोगों ने एक पेंट व्यापारी जिनका नाम नीरज स्तोगी था, उनकी पेंट की दुकान में घुस के लूट का प्रयास करा एवं तमंचे की बट से उनके सिर पर वार करा। इसमें तत्काल ही हमने मौका मुआयना करा और लूट के प्रयास की धाराओं में अभियोग पंजीकृत हो गया था। इसमें आज लगभग 11 बजे हमको सफलता मिल गई है। इसमें हमने 3 लोग की गिरफ्तारी करी है, जिनका नाम रईस, शिवम दीक्षित और कुलदीप कुमार है। मुरादाबाद के गांव में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इस दौरान 4 से 5 लोगों ने एक युवक को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये घटना जमीनी विवाद को लेकर हुआ है। इस घटना को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज करके कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र के करणपुर गांव का एक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ दबंग एक व्यक्ति के साथ लाठी डंडों से मारते हुए नजर आ रहा है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो भी संज्ञान में हम लोगों के आया था
उसका संज्ञान लिया गया है और थाना मूड़ा पांडे पर इस संबंध में एक अभियोग भी पंजीकृत हुआ है और उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है और उसमें जो शेष लोग हैं उनकी पहचान कराई जा रही है। ये घटी है कि सुबह मैं डॉक्टर खसाब की दुकान पे बैठा था चौराहे पे। मैं सीधे दिल बैठा था, मुझे कुछ पता नहीं थी। उसके बाद पीछे से 2 लड़के आए, एक इरशाद आया शमशाद का लड़का और एक मासूक का लड़का आया आसिम। इन्हें दोनों ने आन के मेरी कोरिया भर ली। कोरिया भरने के बाद मैंने अपना छुटाने की कोशिश करी लेकिन मैं छुट नहीं पाया। इन्होंने मेरे जो है कोरिया भर के मुझे नीचे गिरा लिया और फिर चार लोग फिर पीछे से डंडे लेके आए, जिसमें क्या एक मासूक था, एक शमशाद था और एक नाजिम था और एक इरशाद था। इन चारों लोगों ने आन के मेरे ऊपर लाठियाँ बरसानी चालू कर दी साहब और मुझे मरे जान से छोड़ा है। फिर मुझे मार के ये जब चले गए तो मैं बेहोश पड़ा था। फिर उसके बाद मेरे घर गए, ये मेरी बीवी का इन्होंने लाठियाँ बरसाईं, उसके कपड़े फाड़े, इन्होंने हाथापाई करी उसके साथ में। दूसरी मर्तबा नाक कान उसके छीन लिए और उस पर लठ बरसाया, जिसके ज़रिए उसके सर में कम से कम 17-18 टाँके आए हुए मौजूद हैं। कानपुर में सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक युवतियों से ठगी करने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के सहयोग से दबोच लिया है। आरोपियों के पास से फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस अभियुक्त से पूछताछ करके उनके पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। घटनाक्रम के 3 लड़कियों ने बताया कि वो अपने आप को आर्मी के मेजर बताते हैं और फर्जी नियुक्ति पत्र देकर हमसे ट्रेनिंग के नाम पर जगह जगह ड्यूटी करवाते थे। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस